हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक्चुअली कुछ बच्चों के पास शायद इसका एमसीक्यूज का असाइनमेंट नहीं है, तो आप सुनिएगा, मैं हर क्वेश्चन को बोलूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। और आफ्टर द क्लास मैं इसके एमसीक्यूज का असाइनमेंट एक बार फिर से शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, और उसका आंसर जो हमने ये बनाया मैंने इसकी फोटो भी भेज दूंगा। तो जिन बच्चों के पास असाइनमेंट नहीं है वो एटलीस्ट क्वेश्चन को सुनिएगा और ट्राई करिएगा उसके वक्त आंसर देने का। मैं पूरा क्वेश्चन और उसके चारों ऑप्शंस भी बोलूंगा। ओके, अच्छा, आज क्लास के बाद कोई मतलब इसके डिस्कशन के बाद छोड़ना मत कोई भी क्लास। एक तो मुझे कुछ आपके बैकअप क्लासेस के बारे में बात करना है और मंडे की टेस्ट के बारे में बात करना है, तो प्लीज डू नॉट लीव द क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा काम, जब ये हो जाएगा आज क्लास के बाद, आप सबको अपने मार्क्स भेजने होंगे मेरे को। आपके जो 45 में से मार्क्स आपको मेरे को सेंड करने होंगे कि आपके कितने मार्क्स है, और ये आपका असाइनमेंट है, इसके आपके मार्क्स घर पे जाएंगे। जो नहीं भेजेगा उसके 0 हो जाएंगे, फिर देख लीजिए आप। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये चैप्टर एक टाइम पे बहुत मुश्किल होता था। इस चैप्टर में जो मुश्किल पार्ट था वो था टाइप्स ऑफ प्लान्स का। वो अब आपके कोर्स में से कट ही चुका है, तो अब तो बहुत ही इजी रह चुका है ये चैप्टर। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सब पार्टिसिपेट करें इस डिस्कशन में। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लेकिन हम ना थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाते हैं। अब जैसा पहला क्वेश्चन है वो स्टेप्स के ऊपर है, तो कोशिश करते हैं सारे सातों स्टेप्स को रिवाइज करने का। तो पहला स्टेप क्या था हमारा प्लानिंग का, सब बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड स्टेप क्या था हमारा? हाँ, डेवलपिंग प्रेमाइसेस। थर्ड स्टेप क्या था हमारा? Identifying alternative courses of action. फोर्थ स्टेप क्या था हमारा? evaluating the alternatives. फिफ्थ स्टेप क्या था? selecting an alternative selecting the best option. सिक्स्थ स्टेप क्या था हमारा? implement the plan. और सेवेंथ स्टेप क्या था हमारा? Follow up action. अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। रीअरेंज द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। पहला फॉलो अप एक्शन, सेकंड इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, थर्ड ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन एंड फोर्थ इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। तो हमारा आंसर, एक मिनट, हमारा होना क्या चाहिए? हमारा होना चाहिए सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारा? इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, फिर सेकंड क्या होना चाहिए? ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन, फिर थर्ड क्या होना चाहिए? इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, और फिर क्या होना चाहिए? फॉलो अप। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? 2 3 4 1 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 1। किसी को कोई डाउट है इसमें? अगर कोई भी डाउट है, देखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर मैं खुद ही पॉज करूंगा। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन अगर आप में से किसी को भी डाउट आ रहा है कि सर नहीं, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बच्चे वीडियोस ऑन करिए। मान्या, कार्तिक, तान्या, जल्दी से। सार्थक भाटिया, देखिए मैं बार बार नहीं बोलता रहूंगा ये सब चीजें। ओके, तो आप मुझे खुद पॉज करिए अगर आपको लगता है कि सर इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्लानिंग। इट इज कंसर्न्ड विद बोथ एंड्स एंड द मींस। मेरे को बताइए ये करेक्ट है कि गलत है? ये करेक्ट है। करेक्ट है। पहला करेक्ट है। सेकंड, द प्लान दैट इज डेवलप्ड हैज टू बी हैव अ गिवन टाइम फ्रेम बट टाइम इज अ लिमिटेड रिसोर्स। ये सही है कि गलत है? सर करेक्ट है। करेक्ट है। थर्ड, प्लानिंग विल बी फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब वेस्ट। अगर किसी को नहीं पता तो लिख लीजिए, उसका मतलब प्लानिंग, फ्यूटाइल का मतलब होता है वेस्ट। तो प्लानिंग वुड बी फ्यूटाइल इफ इट इज नॉट एक्टेड और इम्प्लीमेंटेड। ये करेक्ट है कि गलत है? गलत है। गलत। गलत किसने बोला इसको? गुलाम, आपने बोला गलत? सर मैंने बोला था गलत। तो ये तो सही है। फ्यूटाइल मतलब प्लानिंग एक वेस्ट एक्टिविटी मानी जाएगी अगर उसके ऊपर काम ही नहीं किया। तो ये गलत है भूमिका, सही है? सर सही है। सही है ना? तो ये तीनों एक्टिविटी, तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा? डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है बच्चों, तो पहले का हो गया बी और सेकंड का हो गया डी। समझ आ गया सबको? सेकंड का डी क्यों है? क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही है। प्लानिंग वुड बी अ फ्यूटाइल, प्लानिंग बेकार की एक्टिविटी मानी जाएगी अगर उसके ऊपर हमने काम ही नहीं किया। राघव एक बार पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं दूसरी आईडी से लॉगिन कर रहा हूं, मेरे को एंट्री दे दो प्लीज। हाँ हाँ, वो दे रही है, मैम है वहां पे, वो दे रही है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। The assumption about future derived from forecasting and used in planning is known as। बताइए क्या होता है वो जो सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा? डेवलपिंग प्रेमाइसेस। डेवलपिंग प्रेमाइसेस। इसका आंसर क्या हो गया? ए, प्लानिंग प्रेमाइसेस।
किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, हैंड रेज कर दीजिए, अदरवाइज मैं आगे चल रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं खुद रोक लूंगा। फोर्थ, न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान्स। आई थिंक आप में से 2 बच्चों के पास नोट्स नहीं है, मतलब ये असाइनमेंट नहीं है, अध्ययन के पास नहीं है और चिराग के पास नहीं है, तो आप सुनते रहिए, मैं आपको क्लास के बाद आज एक बार फिर से शेयर कर दूंगा। New ideas can take the shape of concrete plans. It is the most challenging activity for the management as it guides all the future actions leading to growth and prosperity. Identify the importance of planning highlighted over here. भूमिका बताओगे? Planning provides innovative ideas, facilitates decision making, establishes standards for controlling and reduces the risk of uncertainty. तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? Promotes innovative ideas. Planning promotes innovative idea, बिल्कुल करेक्ट है। किसी के मन में कोई डाउट है इसको लेके? नहीं, चलिए आगे चलते हैं। Which of the following is a limitation of planning? Planning provides direction. ये limitation होती है, ये क्या होता है ये? Sir, feature. Direction limitation है या importance है या feature है? Feature. Planning facilitates decision making. Importance है, feature है, limitation है? Importance. Importance. तो promotes innovative idea भी importance है। Planning does not guarantee success. ये हमारी क्या होती है? लिमिटेशन होती है। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया? बी, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। कोई अपना आंसर चेंज नहीं करेगा अब। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस? बताइए, अभी हमने डिस्कस किया फॉलो अप एक्शन। हमारा आंसर क्या हो गया? ए पार्ट, फॉलो अप एक्शन। अभी डिस्कस किया था हमने। आगे चलते हैं 7 पे। प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन, बताइए, पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, नन ऑफ द अबव। तो बताइए कहां पे मैंने लाइन भी लिखवाई थी आपकी? प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन, मैंने क्या लिखवाया था? वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। वेयर वी आर क्या हो गया? Present and वेयर वी आर हो future. गया प्रेजेंट, और वेयर वी वांट टू रीच हो गया फ्यूचर। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, सी, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये समझ में आया सबको? बताइए बच्चों, ये सबको समझ में आया? प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सी पार्ट। ओके, प्लानिंग इज अ यूजलेस फंक्शन, वन टाइम फंक्शन, मेंटल एक्सरसाइज और ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट। तो बताइए प्लानिंग क्या है? Mental exercise. मेंटल एक्सरसाइज, बिल्कुल सही। तो 8 का आंसर क्या हो गया? सी। 9, प्लानिंग कैन बी इंप्लीमेंटेड आफ्टर व्हाट? अभी हमने सारे स्टेप्स डिस्कस किए थे। सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, फॉलो अप और डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तो क्या होना चाहिए आंसर? बताइए क्या होना चाहिए आंसर 8 का, सॉरी 9 का? सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, ए पार्ट, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। ओके, it is concerned with both ends and the means. It should have the given time frame because it is a limited resource. Planning. हाँ, तो इसका आंसर क्या हो गया? प्लानिंग। तो आइए बच्चों, मैं फर्स्ट से लेके 10 तक के आंसर्स एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई मिस हो गया तो देख लीजिए। फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड का है डी, थर्ड का है ए, फोर्थ का है ए, फिफ्थ का है डी, सिक्स का है ए, सेवंथ का है सी, एट्थ का भी है सी, 9th एंड 10th दोनों के है ए और ए। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, 11th क्वेश्चन पे। If goals are well defined in an organization, employees are aware of what organization has to do and what they must do to achieve those goals. Departments and individuals in the organization are able to work in coordination. Identify the importance of planning highlighted here. तो बताइए कौन सी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए प्लानिंग की? बताइए, कोई बता सकता है? बताओ नंदिनी, आप बताओगे कौन सी इंपॉर्टेंस? Provides direction. Provides direction, बिल्कुल सही बोला आपने। 11th का आंसर क्या है? सी पार्ट, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। बच्चों एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, आप एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा कहाँ था। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, अपने साथ प्लानिंग के नोट्स रखो, अभी निकाल कर रखो प्लानिंग के नोट्स, मैं आपको वहीं पे रीड कराता रहूंगा अगर आपको दिक्कत आ रही है। 12th पे चलते हैं। The nature of corrective action required depends upon the extent of deviation from the norms. Therefore, planning provides the basis for control. Identify the importance of planning highlighted. Planning promotes innovative ideas. It facilitates decision making. It establishes standards for controlling. It promotes innovative ideas. तो बताइए ड्रोन, आप बताएंगे मेरे को क्या आंसर होना चाहिए 12th का? ड्रोन। अनन्या आप बताओगी 12th का आंसर क्या होना चाहिए?
establishes standard for controlling. प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग सी, बिल्कुल ठीक है। 12th का आंसर क्या हो गया हमारा? सी, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 13 पे। Okay, planning has no meaning unless it contributes to the achievement of predetermined objectives. Identify the feature of planning highlighted over here. Planning is a primary function. Planning focuses on achieving objectives. Planning is pervasive and planning is continuous. तो मान्या आप बताओगे मेरे को इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर 13 का नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, बोल दो नहीं आता। हाँ आदित्य एक मिनट रुक जाओ। आपको मान्या आपको आता है? नहीं। ओके वानी आप बताओगी 13 का? सर मैंने अभी देख करा नहीं। नहीं है। सृष्टि आपको आता है? तो मेरे को असाइनमेंट नहीं मिला। चलिए आदित्य क्या होना चाहिए इसका आंसर बताइए? 13 का आंसर होना चाहिए बी पार्ट, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग objectives. आदित्य बताइए क्या पूछ रहे थे आप? मेरे को 12th का पूछना था, उसका यार आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलो। 12th का बी पार्ट नहीं होगा? हाँ 12th का बी पार्ट नहीं होगा? 12th का क्या होना चाहिए? 12th का बी होना चाहिए आप कह रहे हो। The nature of corrective planning facilitates decision making. The nature of corrective action required depends upon the extent. Therefore, planning provides the basis for control. ये तो सीधी लाइन है यार। तो ये कौन सा है? Planning provides basis for control, इसका मतलब क्या हो गया? It establishes standards for controlling. बी तो नहीं होना चाहिए इसका, ठीक है। चलिए आइए 14 पे आते हैं। 14 क्वेश्चन पे आते हैं। By deciding in advance the task to be performed, planning shows the way to deal with changes and uncertain events. Changes cannot be eliminated, but can be anticipated, and managerial response to them can be developed. Identify the importance of planning highlighted in the above statement. Reduces uncertainty. Risk of uncertainty. बताइए क्या होना चाहिए आंसर? It Reduces risk of uncertainty. reduces overlapping activities, provide directions, or promote innovative ideas. A part. कौन सा? A part. Planning reduces the risk of uncertainties. और अगर आपको याद हो मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखवाया था, can planning eliminate uncertainties? No, it cannot eliminate uncertainties. It can only reduce the risk of uncertainties. Okay, 15 पे चलते हैं। Planning is required at all levels and in all departments. It is not an exclusive function of top management. Identify the feature of planning. Primary function. Planning is pervasive. बताइए। Planning is pervasive. तो इसका आंसर हो गया 15 का आंसर हो गया सी पार्ट। It is a pervasive activity. चलिए 16 पे। It helps in avoiding confusion and misunderstanding since planning ensures clarity in thought and action. Underline करिए इस लाइन को। Clarity in thought and action. Work can be carried out very smoothly without interruptions. Useless and redundant activities are minimized. इस लाइन को अंडरलाइन करिए। Useless and redundant activities are minimized. इस लाइन को अंडरलाइन करिए बच्चे। मानस, सार्थक, माने अपना वीडियो ऑन करिए। Which importance of planning is highlighted over here? Reduces the risk of uncertainty, reduces overlapping and wasteful activity, provides direction या promotes innovative idea. बताइए माने आप बताओ क्या इसका आंसर क्या होना चाहिए? The B part. कौन सा? बी पार्ट। बिल्कुल आपको आंसर वहीं मिल गया क्वेश्चन में। इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। तान्या वीडियो ऑन करिए बेटा, बार-बार मत बोलो। देखो मैं आपको क्लास से निकालूं वो आप भी नहीं चाहते। 17 पे आइए। The top management undertakes planning for the organization as a whole. Middle level does the planning, departmental planning. At the lowest level, operational planning is done. Identify the feature of planning. राघव आप बताइए मेरे को क्या होना चाहिए? Primary function focuses on achieving objective, pervasive, continuous. Pervasive. Pervasive, very good. Pervasive is the correct answer. 17 का C. 18. It is the base material upon which plans are to be drawn. The base material may be in the form of forecast of existing plans or any past information. All managers involved in planning should be familiar with the familiar with and use the same base material. Identify the step of planning. Evaluating alternatives, implementation of plans, setting objectives, developing premises. तान्या ट्राई करोगे? बताइए क्या होना चाहिए तान्या इसका आंसर? हम assumptions कहाँ बनाते थे तान्या प्लानिंग प्रोसेस में? सान्या आप बताओगे क्या होना चाहिए इसका आंसर? कौन बताएगा? सार्थक आप?
सात्विक, तो 18 का आंसर बताइए Evaluating किसको आता है? alternative कौन courses सा of होना action. चाहिए सात्विक? Evaluating नो alternative नो courses. Developing premises. Developing Developing premises. premises. सात्विक देखिए Premises. क्वेश्चन पढ़िए, हम किसकी बात कर रहे हैं? बेस मटेरियल की। और बेस हाँ, मटेरियल हम सर। कहाँ बनाते थे? सेकंड स्टेज पे, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। बच्चे जिसका आंसर गलत हो रहा है 18 का डी है, उसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आंसर गलत हो रहा है उसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, और बिल्कुल शर्म मत करना अगर 45 के 45 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाए, कोई शर्म नहीं है, अभी बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। 19 पे चलते हैं। The manager has to evaluate. सात्विक समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? सात्विक? हाँ सर आ गया। Okay. The वो manager has to forecast में evaluate confuse each हो गया था alternative and select the most viable. Viable होता है most feasible proposition. Planning involves setting targets and predict future conditions. Identify the importance of planning highlighted. So options है हमारे, it promotes innovative ideas, facilitates decision making, establishes standards for controlling, promotes innovative ideas. तो बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? सोच के बताइए। Innovative ideas. Facilitates बी decision पार्ट making. प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे? कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है? कोई डाउट है किसी को? ओके, अगर कोई डाउट है तो एक बार हैंड रेज कर दो यार, आवाज थोड़ी कम आ रही है, हैंड रेज कर दो अगर किसी को कोई डाउट है। 20th का क्वेश्चन का आंसर वृंदा ट्राई करें। Planning is related with planning cycle. It means that a plan is framed, it is implemented and is followed by another plan. तो वृंदा आप कोशिश करो। What feature of planning is highlighted? Primary function, pervasive, focus on achieving objective, continuous. Continuous. तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? D part continuous. तो आइए अब 11 से लेकर 20 तक के आंसर्स मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिसका कुछ रह गया वो देखिए। 11th का आंसर है C, 12th का आंसर है C, 13th का आंसर है B, 14th का आंसर है A, 15th का आंसर है C, 16th का आंसर है B, 17th का आंसर है C, 18th का है D, 19th का भी है, 19th का है B और 20th का है D। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, 21st पे। ओके, 21st पे चलते हैं। मानस आप ट्राई करेगा 21st। फॉलोइंग, अच्छा 21st, 22 एंड 23 इंपॉर्टेंट मार्क करिए। मेरे हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको समझ में आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से 21, 22, 23 इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए। 21st, following a pre-decided plan when the circumstances have changed may not turn out to be in the organization interest. Identify the limitation of planning. तो इसका आंसर्स मैं पूछ रहा हूँ, कुछ बच्चों से बताइए मेरे को क्या होना चाहिए, मतलब रैंडमली बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, May not Sir, promote B dynamic not environment. guarantee success. Dynamic वाला. does not guarantee B success. part. Not guarantee success. ए, अच्छा एक मिनट पहले देखते हैं कौन सा नहीं है, कौन सा है ही नहीं। तो डी तो है ही नहीं, तो किसके बीच में डाउट आ रहा है? ए और बी के बीच में डाउट आ रहा है? कितने बच्चों को लग रहा है कि इसका आंसर बी होना चाहिए? किसी को लग रहा है इसका आंसर बी होना चाहिए? सर मुझे यस होना चाहिए, और कुछ बच्चों को लग रहा है कि इसका आंसर ए होना चाहिए, इट लीड्स टू रिजिडिटी। बताइए। अब देखिए बच्चों, इसका आंसर है क्या, मैं बताता हूँ। इसका आंसर ए है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका आंसर ए क्यों है। बच्चों आपको क्वेश्चन को अगर आप सही से पढ़ो तो क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसे प्लान को फॉलो करते रहना जो पहले डिसाइड किया गया था, जब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई है, शायद ऑर्गेनाइजेशन के भले में ना हो, शायद ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में ना हो। और अगर आप याद करोगे तो यही चीज मैंने आपको रिजिडिटी में बोली थी कि प्लान्स एक बार बन जाते हैं और उसके बाद हमारे टॉप मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है अपने लोअर लेवल और मिडिल लेवल से कि वो वही प्लान फॉलो करे सर्कमस्टेंसेस चेंज होने के बाद भी। आज से कुछ टाइम मैंने आज एक प्लान बनाया और वो अगले 6 महीनों का प्लान है। अब 6 महीनों में मैंने एक सोचा था कि अगले 6 महीनों तक पेट्रोल का ये प्राइस रहेगा और या इस चीज का इतना प्राइस रहेगा, और हुआ क्या, 1 महीने बाद प्राइस शूट अप हो गया। तो क्या मेरे मैनेजर्स वही उसी प्राइस को लेके गोल को अचीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर हम वही प्लान फॉलो करते रहे, देखिए लाइन क्या लिखी थी, फॉलोइंग, इस लाइन को अंडरलाइन करिए, फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान। अगर हम उसी प्लान को फॉलो करते रहेंगे जो हमने पहले सोचा था, तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो रिजिडिटी है, वो अड़ियलपना है, वो ढीठपना है। और अगर ढीठ बन के काम करते रहोगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में
नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट। बताइए सबको समझ में आया? इसका फर्स्ट क्यों है और बी क्यों नहीं है कि मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट? बताइए समझ में आई ये लाइन? सर एक बार वापस समझा दो। मैं फिर से समझाता हूँ बच्चों। इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट 3 वर्ड्स है जिससे क्वेश्चन चेंज हो रहा है। ये कह रहे हैं एक ऐसे प्लान को फॉलो करते रहना जो हमने पहले डिसाइड किया बनाया था और सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल बदल चुकी है, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में नहीं है। मैं इसको ऐसे बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि मैंने एक केरला का ट्रिप बनाया था जनवरी में। वो जनवरी में मैंने बनाया था कि मई में मैं अपनी फैमिली के साथ केरला जाऊंगा और मई में मई आ गया और मैं अब केरला जा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो पहले डिसाइड कर दिया था कि मैं केरला जाऊंगा, जबकि कोविड इतना हो चुका है, इतनी ज्यादा उस टाइम पे मई में फैला हुआ था कोविड और भी है, तो क्या मेरे को जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। वो मेरी और मेरी फैमिली के लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं ढीठ हूँ, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। तो क्या वो मेरी फैमिली के बेस्ट इंटरेस्ट में होएगा? नहीं होएगा। तो ये पॉइंट में तो ये कह रहा है कि अगर हम एक ऐसा प्लान फॉलो करते रहे जो कि प्री डिसाइडेड था, when the circumstances have changed may not be in the interest of the organization। तो ये हो गया। अगर हम ऐसे फॉलो करते रहते हैं that means we are मतलब it leads to rigidity। अगर हम अपने वर्कर्स को फोर्स करें, अपने सबऑर्डिनेट्स को फोर्स करें कि तुम्हें यही प्लान फॉलो करना है जो हमने पहले डिसाइड किया था, that means हम कहीं ना कहीं रिजिड हो रहे हैं और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में नहीं हो सकता। आई बात समझ में? ओके बच्चों, तो इसका आंसर 21st का आंसर क्या हो गया? ए पार्ट। सबको समझ में आ गया? अभी इसका आंसर डाउट तो नहीं है किसी के मन में? ओके चलिए 22 पे आते हैं। द एनवायरनमेंट। अब ये देखिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डायमेंशंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कॉन्स्टेंटली अडॉप्ट इटसेल्फ टू सच चेंजेस। आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हाइलाइटेड। तो it leads to rigidity, it may not work in dynamic environment, it reduces creativity, it does not guarantee success। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा प्लानिंग may not work in dynamic environment। अगर हमने सारी जो चेंजेस हो रहे हैं उनको अडैप्ट नहीं किया तो maybe it might not work in a dynamic environment। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए? ये बहुत इंपॉर्टेंट थे 21st एंड 22। आई होप सबको समझ में आ गए। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप एक बार हैंड रेज कर लीजिए। एक सेकंड। ओके बच्चों, आइए 23rd पे चलते हैं। प्लानिंग कैनॉट फोरसी एवरीथिंग एंड देयर मे बी ऑब्स्टेकल्स टू इफेक्टिव प्लानिंग। आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हाइलाइटेड इन दिस थिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? Does not guarantee success. हाँ जी, Does not guarantee success. डज नॉट गारंटी सक्सेस होना चाहिए या मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट होना चाहिए? बी पार्ट है बेटा। डज नॉट गारंटी सक्सेस जिसने बोला है एक बार नोट्स में देखिए, लाइन बी पार्ट में लिखी है मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। हम हर चीज को फोरकास्ट नहीं कर सकते, इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारे चीज हम फोरकास्टिंग करते हैं वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती है। हमारा जो प्लान्स है दे मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान दीजिए। किसी का डाउट तो नहीं है? किसी के मन में अगर डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लीजिए। Okay, 24th. By comparing actual performance with the norms, managers can know whether they have actually been able to attain the goals. If there is any deviation, it can be corrected. Identify the importance of planning highlighted. तो इसका आंसर तो सबको पता ही होना चाहिए। C part है, it establishes standards for control। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। 25th. Planning is an activity which is done by top management. Usually the rest of the members just implement these plans. As a consequence, middle level and other decision makers are neither allowed to deviate from the plan and nor they are allowed to permit to act on their own. Identify the limitation of planning highlighted by the yes answer। क्या होना चाहिए? A होना चाहिए कि C होना चाहिए? सी पार्ट। C होना चाहिए। बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला। इसका आंसर C होना चाहिए, that it reduces creativity। 26th. Planning presupposes the existence of alternatives. Planning thus involves thorough examination of each alternative and choosing the most appropriate one. Identify the feature of planning। बताइए क्या होना चाहिए फीचर? Involves decision making. Involves decision making, useful mental exercise, continuous और futuristic। बताइए जल्दी से। ए पार्ट
बी पार्ट बी पार्ट यूजफुल मेंटल एक्सरसाइज नहीं, गलत है। नंदिनी आप सर ए पार्ट ए पार्ट का नोट्स में देखो, यू हैव टू इन्वॉल्व फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मेंटल एक्सरसाइज में हमने ये नहीं बात की थी, मेंटल एक्सरसाइज में हमने बात की थी कि इसमें मतलब इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, थॉटफुल एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या है, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, कि हमें जो हमारे पास ऑप्शंस है उसमें से हमें एक ऑप्शन को चूज कर। ओके सर मैंने ए पार्ट ही बोला था। अच्छा सॉरी ओके, चलिए 27 पे चलते हैं। Checking the accuracy of facts may involve lot of time. Detailed plans required, scientific calculation to ascertain certain facts and figures. Identify the limitation of planning. बहुत easy है. B part, it is a time-consuming process. 28. If there is only one plan, one possible goal or possible course of action, there is no need for planning because there is no choice. The need for planning arises only when alternatives are available. Identify the feature of planning. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? A, planning involves decision making. B, it is a mental exercise. C, it is futuristic, and D, it is spontaneous. बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? आदित्य मेंटल एक्सरसाइज। It is a सर नहीं, किसने बोला मेंटल एक्सरसाइज? गलत है। पार्ट A पार्ट आंसर। किसने बोला मेंटल एक्सरसाइज? बताओ मेरे को। सर मुझे लगा था। अब बेटा मेंटल एक्सरसाइज में ये बात नहीं है, मेंटल एक्सरसाइज में हम बात कर रहे हैं कि फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, माइंड की एप्लीकेशन है। यहाँ पे ऐसी बात थोड़ी ना, यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस है इसलिए हमें प्लानिंग लगाना है, तो इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। यस और नो? ओके हाँ सर। जी, किसका डाउट था ये? क्लियर हो गया? यस सर। ओके 29 पे चलते हैं। There are number of incidental expenses on boardroom meetings etc. तो identify the limitation of planning. It involves huge cost. ठीक है, इजी था बेटा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जिसके आंसर्स पहली बारी में सही नहीं आ रहे हैं उनके लिए उनको अपने क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क करना है। 38 क्वेश्चन पे आइए। प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ये देखिए अब आ गया आपका मेंटल एक्सरसाइज वाला। Involving sound judgment, imagination, etc. It is basically an intellectual activity of thinking rather than doing. Thus, planning determines the action to be taken. Which feature of planning is highlighted? B. It is a mental exercise. Okay, मैं repeat कर रहा हूँ एक बार 21st से लेकर 30th तक। 21st का आंसर है A, 22 का आंसर है B, 23 का आंसर है B, 24 का आंसर है C, 25 का आंसर है C, 26 का आंसर है A, 27 का आंसर है B, 28 का आंसर है A, 29 का आंसर है A, and 38 का आंसर है B. I hope कि आपको सारा समझ में आ गए। आइए जल्दी से 31st पे चलते हैं। Sometimes plans to be drawn up take so much of time that there is not much time is left in their implementation. Identify the limitation of planning. कौन बताएगा? Planning is a time consuming It is process. a time consuming process. B part बिल्कुल सही। Identify the incorrect statement. एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। 32 क्वेश्चन। Planning is a tool to be used with caution. Planning एक ऐसे टूल है जिसको थोड़ा ध्यान से यूज करना है। गलत है कि सही है? सही है। सही है। Planning provides a base for analyzing future course of action. गलत है कि सही है? सही है। सही है। Planning is not the solution to all problems. सही है कि गलत है? सही है। सही है। It is not the solution to all problems. And lastly, despite its importance, planning is a useless exercise. बताइए गलत है कि सही है? गलत है। गलत है। 32 का आंसर क्या हो गया? D part. 33 पे चलते हैं। It specifies what the organization wants to achieve. It could mean an increase in sales by 15%. It should be stated clearly for all departments, units, and employees. It gives direction to all departments. Identify the step of planning highlighted in above statement. Evaluating alternative courses of action, implementation of plans, setting objectives, and developing devices. तो किस चीज के बारे में बात हो रही है बताओ? 33rd का आंसर कौन बताएगा? बताइए। Setting objectives. बिल्कुल सही बोला आपने। Setting objectives. C part is the answer. आगे चलते हैं। Planning requires logical and systematic thinking rather than guesswork or wishful thinking. Thinking for planning must be orderly and based on analysis of facts and forecast. Identify the feature of planning. It involves decision making. It is a useful mental exercise. Futuristic or continuous? बताइए। mental exercise. Full mental exercise. Useful mental exercise। 34th का आंसर क्या हो गया आपका? B part। 35th पे चलते हैं। किसी को डाउट है तो हैंड रेज करिए प्लीज। Forecast can be made about the demand for a particular product, about policy change, interest rate, etc. Identify the step of planning process. बताइए forecast का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आ जाना चाहिए? Developing premises. Developing premises। बिल्कुल सही आपने बोला। D part, क्योंकि आपको बेस लेके चलना है, तो आपको कुछ फोरकास्ट के बारे में उनको बेस बनाना है
और आगे का काम करना। तो डेवलपिंग प्रीमाइसेस इज करेक्ट। आगे चलते हैं 36 पे। It is not always true that just because a plan has worked before it will work again. There are so many unknown factors to be considered. This kind एक मिनट बच्चों, एक सेकंड। ओके, तो आइए 36 क्वेश्चन पे। इट इज नॉट, हाँ बताइए इसका क्या होना चाहिए? प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, टाइम कंज्यूमिंग, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, Planning गारंटी does सक्सेस। not बताइए लाइन कहां पर Planning does not guarantee does not guarantee success। तो आपका डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, जल्दी से आइए 37 क्वेश्चन पे। There may be many ways to act and achieve objectives. The course of action may be routine or innovative. An innovative course may be adopted by involving more people and sharing their ideas. ये इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। ए है कि डी है? इसका आंसर ए है कि डी है? डी। किसने ये बोला? बेटा ये गलती मैंने भी की थी, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया है। बेटा आप ए किसने बोला? इसका आंसर डी है। आइडेंटिफाई कर रहे हो आप दूसरे कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएट थोड़ी ना कर रहे हो। हम सारे कोर्सेज, मेरे को सीपी जाना है, सीपी जाने के सारे रास्ते नए पुराने सब मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं। इसका आंसर डी है, ना कि ए। बच्चों ये गलती मेरे से भी हो गई थी पर जल्दी जल्दी पढ़ते हुए, तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, जल्दबाजी मत करिए। चलिए 38 पे चलते हैं। बेटा मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ, इनके बाहर से आपके एमसीक्यूज नहीं आएंगे। थोड़ा सा ध्यान अच्छे से पढ़िए, मतलब क्वेश्चंस को करिए। Planning is concerned with the future which is uncertain and every planner is using conjecture. Conjecture का मतलब होता है, लिख लीजिए, to form opinions, अपने opinions बनाना, is using his opinions etc. about what may happen in future. Identify the step of planning. तो जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल बताया था कि हमें सीपी जाना है, तो सीपी जाते हुए हमने ये अज्यूम किया कि 10 बजे और 2 बजे तक बारिश नहीं होगी। ये मैंने क्या बनाया था? बताइए मैंने क्या बनाया था? ये डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके 39 पे चलते हैं। किसी को भी डाउट है बच्चों प्लीज अपना हैंड रेज करिए। हाँ जी राघव बताइए क्या डाउट लग रहा है आपको? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसका आंसर? नहीं सर, कंजेक्टर का मतलब बता दो एक बार। हाँ जी, कंजेक्टर का मतलब बता दो। हाँ, कंजेक्टर का मतलब होता है टू फॉर्म ओपिनियंस। आप ओपिनियन बनाते हैं कि अभी 10 बजे है, 2 बजे तक बारिश नहीं होगी, तो आपने एक ओपिनियन बनाया। कंजेक्टर का मतलब होता है टू फॉर्म ओपिनियंस ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। लिख लीजिए, टू फॉर्म ओपिनियंस ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ओके 39 पे चलते हैं। दिस स्टेप इज टू वेइ द प्रोस एंड कॉन्स, मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज of each alternative. Each course will have many variables which have to be weighted against each other. The positive and negative have to be evaluated. Identify the step of planning process. बताइए, यहाँ पे मेरे को बताइए A या D होना चाहिए? A होना चाहिए, D होना चाहिए? A पार्ट। बिल्कुल सही। अब आप evaluate कर रहे हैं। Okay, A part 40 पे चलते। Monitoring the plan is equally important to ensure that the objectives are achieved. To see whether activities are performed according to schedule is also a part of planning process. इसका आंसर क्या होना चाहिए? कौन सा स्टेप है ये? डी पार्ट, फॉलो एक्शन। तो एक बार मैं 30 वाले सारी लाइन के बोल रहा हूँ। 31 का बी, 32 का डी, 33 का सी, 34 का बी, 35 का डी, 36 का डी, 37 का डी, 38 का डी, 39 का ए एंड 40 का डी। आइए लास्ट 5 क्वेश्चंस पे चलते हैं। 41 क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, आप प्लीज मार्क करिए इसको इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता तो मत करिए। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्लान्स मे नॉट always be subjected to mathematical analysis. In such cases, subjectivity and the manager's experience, judgment at times, intuition play an important role. अब मार्क करिए, in picking the most viable alternative. To be very honest बच्चों, अगर ये 4 वर्ड नहीं होते ना, मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा था ये क्या बकवास करे जा रहा था। जैसे ये समझ में लिखा हुआ आ गया कि एक सेकंड, टू पिक अप द मोस्ट वायबल ऑल्टरनेटिव, तो इससे मुझे ये समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव की। अब आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? बताइए, यस और नो? Yes, sir.
तो इसका आंसर इवैल्यूएटिंग नहीं होना चाहिए। हमने लास्ट में बात कर दी टू पिक अप द मोस्ट वायबल ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? सिलेक्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव। सबको समझ में आई है बात? किसी के मन में डाउट है तो प्लीज मेरे को रेज हैंड कर दीजिए। ए और डी में डाउट हो रहा था, ए और डी में ए भी लग रहा था कि उसको अपना दिमाग लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन लास्ट के 3 वर्ड्स में पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया टू पिक अप द फाइनल ऑल्टरनेटिव, एंड दैट इज व्हाई द आंसर इज डी एंड नॉट ए। ये समझ में आया बच्चों सबको? मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क कर दीजिए। 42 the next step here शायद similar question है, is to weigh the pros and cons of each alternative. Each course will have many variables which have to be weighted against each other, etc etc. तो इसका आंसर भी ए ही है, 42 का आंसर भी ए ही है, अभी शायद रिपीटेड है। 43 पे चलते हैं। This is a step where other managerial functions comes into picture. This step is concerned with doing what is required. Identify the step of planning process, evaluating, implementation, setting objectives and follow up action. बताइए Follow up. क्या होना चाहिए इसका आंसर? Follow up action. किसने बोला फॉलो अप एक्शन? Sir, implement. Implementation of plan. किसने बोला फॉलो अप एक्शन? Implementation. ये देखो बच्चों, ये होती है जल्दबाजी। इतना इजी है यार। This step is where other managerial functions comes into picture. ये लाइन तो मैंने लिखवाई थी, ठीक है? किसने बोला था फॉलो अप एक्शन? सर मैंने बोला हाँ, अब समझ में आ गया आंसर? कोई अरे यार यहाँ पे कोई शर्म थोड़ी ना करनी है, गलत है तो पूछो। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो करेक्ट कर दीजिए प्लीज। इसका आंसर फॉलो अप एक्शन नहीं है, इसका आंसर इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट यार, अब ये क्यों लीव करे जा रहे हो तुम मीटिंग? ओके, 44th क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 मिनट्स बचे यार। ओके, the purpose of planning is to meet future events effectively to the best advantage of the organization. It implies peeping into the future, etc. Identify the feature of planning highlighted in the above statement. बताइए अनन्या, आप बताइए क्या इसका आंसर? A, B, C, D? Futuristic. बिल्कुल सही है, इसका आंसर है इट इज अ फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी। द आंसर इज सी। एंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल अदर फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग प्लान्स। The various functions of management are interrelated and equally important. It provides the basis for all the other functions of management. तो बताइए इसका कौन सा फीचर है? प्राइमरी फंक्शन, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, परवेसिव या कंटीन्यूअस? बताइए। Primary function. Primary function of management. तो बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो गया हमारा? प्राइमरी फंक्शन, दैट इज ए। तो एक बार मैं 41 वाले भी रिपीट कर देता हूं, अभी कोई छोड़ेगा नहीं मीटिंग। 41 का आंसर है आपका डी, 42 का है ए, 43 का है बी, 44 का है सी एंड 45 का है ए। बच्चों, मैं अभी क्लास के खत्म होने के बाद इसकी फोटो शेयर करूंगा। आप सब बच्चे अपने मार्क्स मुझे सेंड करेंगे। असाइनमेंट इज आल्सो एज इंपॉर्टेंट एज अ टेस्ट। आप सब मुझे इसके मार्क्स शेयर करेंगे। एक सेकंड रिया, एक सेकंड। अगर किसी ने अभी असाइनमेंट नहीं किया तो 1 मिनट बच्चों, जिसका भी डाउट है मैं ले रहा हूँ। रिया और किसका डाउट है? 1 मिनट। राघव, 1 मिनट में ले रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने भी असाइनमेंट नहीं किया तो पहले आप असाइनमेंट खुद करेंगे, उसके बाद एक बार उसका आंसर की से मैच करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज जस्ट एन असाइनमेंट। उसके बाद आप मेरे को मार्क्स सेंड करेंगे, आज ही मार्क्स सेंड करेंगे। अभी मेरे को अनाउंसमेंट्स करनी है, बट उससे पहले 2 डाउट्स है। रिया, अपना डाउट पूछो। So question 42 में लिखा हुआ है कि identify the step previous to the step of the plan. 42 पे आइए सब बच्चे। हाँ ठीक है, बोलिए। Identify the step previous to the step of planning process highlighted in the above statement. ठीक है ना? मेरा भी सेम डाउट है। 1 मिनट। ए पार्ट होना चाहिए। Sir, D part होना चाहिए इसका आंसर। इवैल्यूएटिंग से पहले ये सर डी पार्ट होना चाहिए। 1 मिनट हाँ नहीं, 42 क्वेश्चन पे आइए। हम सबने गलत किया शायद। एक बार 42 पे आइए, ये हम सबने गलत किया मेरे ख्याल से। पर फिर से पढ़ते हैं। The next step is to weigh the pros and cons of each alternative. ठीक है? Each course will have many variables which have to be weighted against each other. The positive and negative aspect of each proposal needs to be evaluated in the light of objective to be achieved. ठीक है? Identify the step previous to the step of planning process. बिल्कुल गलत, हमने गलत किया है। इसका आंसर ए नहीं है, ये तो इवैल्यूएटिंग की बात हो रही है। आंसर क्या होना चाहिए इसका? Sir, D. डी बिल्कुल सही है। एंड वेरी रिया, मतलब बहुत अच्छा है आपने इसको निकाला क्वेश्चन को, आंसर को। बेटा देखिए, मैंने भी गलती कर दी, जल्दबाजी में हमने पढ़ा ही नहीं कि उसमें एक वर्ड आ गया प्रीवियस और से पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। तो इसका आंसर डी होना चाहिए। रिया सही है? क्लियर हो गया? Yes sir. तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए बच्चों, मेरी भी गलती हो गई यहाँ पे। तो 42 का आंसर डी पार्ट होना चाहिए, ना कि ए। आइए, दूसरा किसका डाउट था? राघव, आपका भी कोई डाउट था? मैं अभी यही कह रहा था। चलो ठीक है बच्चों, प्लीज यार मेरे को भी प्लीज, अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे भी प्लीज करेक्ट करिए। ओके बच्चों, ये अभी मैं भेज दूंगा। अब 2 अनाउंस। सर 39 का भी आंसर चेंज हुआ ना? किसका? 39 का। 39 में भी ऐसा कुछ है?
एक मिनट 39 पे भी आ जाइए। नहीं 39 तो सही है यार, वो तो आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, नहीं 39 तो सही है, वो तो यही स्टेप बोल रहा है ना, यही स्टेप। ठीक है ओके। बच्चों मैंने देखिए अभी ना मेरे को 2-3 बातें करनी है। सबसे पहले तो आपका 3 महीने हो चुके हैं मेरे साथ, तो मैंने कुछ बच्चों का एक वो भी बना के भेजा था जिन बच्चों की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है टेस्ट में भी और असाइनमेंट में भी, तो उसमें कुछ बच्चों का नाम था और मैं कोशिश करूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग आगे भी इसको मेंटेन करके चलिए, इस अपनी तैयारी को मेंटेन करके चलिए। पहली चीज तो ऑल द बेस्ट। सेकंड चीज, दूसरी बात ये है कि बच्चों कुछ बच्चों के स्कूल में फाइनेंशियल मार्केट्स नाम का चैप्टर आ रहा है, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसकी जो बैकअप क्लासेस है या एक्स्ट्रा क्लासेस है वो रजत सर ले रहे हैं। लेकिन मैं भी लूंगा, ये कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है कि जो क्लास रजत सर लेते हैं वो क्लास का आपने लोगे, मैं बिल्कुल लूंगा। और रजत सर तो बहुत फास्ट करवा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए आपको क्लासेस दे रहे हैं कि आपका स्कूल का जो टेस्ट है आप उसमें बिल्कुल ब्लैंक ना जाए। तो अगर आप में से किसी बच्चे का एफएम या मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स करना है किसी को, तो आज ही रजत सर को कांटेक्ट करिए। मैं नंबर अगेन ग्रुप पे शेयर कर दूंगा आफ्टर दिस क्लास, उनको कांटेक्ट करिए, उनसे टाइम डिस्कस करिए, जो भी क्लास का है फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर वो आपको करा देंगे। मैं उसके नोट्स आपको किसी को चाहिए हो तो मैं उसको इंडिविजुअली भेजूंगा, क्योंकि अभी मेरे नोट्स ना मैं फाइनल कर रहा हूँ नोट्स, एंड कोशिश मैं कर रहा हूँ कि विद इन 10 डेज या 15 डेज में फाइनल कर दूं, फिर मैं सबको नोट्स भेज दूंगा। बट अभी जिसको चाहिए नोट्स वो मुझसे अलग से लेगा। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि कल हमारी क्लास है ऑर्गेनाइजिंग, और कल की हमारी क्लास ऑर्गेनाइजिंग 3:30 से 5 नॉर्मल टाइम पे होगी। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कल का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज उसको मिस मत करिए। अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन ना हो, कोई रीजन है तो पहले ही मुझे बता दीजिए। एंड लास्ट चीज जो है हमारी वो ये है कि हमारा मंडे को टेस्ट है 1 बजे मार्केटिंग का। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि आप क्वेश्चंस ये है तो एमसीक्यूज ही गूगल के थ्रू ही होगा, आपको 2 डिवाइसेस लेके बैठना है, लेकिन अगेन क्वेश्चन अंदर से बनाए गए हैं। तो आपको पिछली बार टेस्ट में भी देखा कि बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नहीं है आप लोगों की, बहुत ही कम बच्चे जिनके 25 में से 25 आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि क्यों नहीं आ रहे 25 जब इतने इजी टेस्ट है? तो प्लीज एक एक लाइन को पढ़िए, अंदर तक पढ़िए कि क्वेश्चन में कहां से क्वेश्चन बन सकता है। 25 मार्क्स का वो टेस्ट है मंडे को 1 बजे। जो बच्चे को पास बहुत वैलिड रीजन है कि सर मैं नहीं दे सकता, वो नहीं दे सकता, वो मुझे बताएंगे, फिर मैं मंडे को शाम को 8 बजे की विंडो भी ओपन करूंगा। लेकिन वो तभी करूंगा जब मतलब बहुत वैलिड रीजन होगा। ऐसे नहीं कि सर मेरे को अभी तैयारी नहीं हो, ये नहीं। अगर आपके पास वैलिड रीजन है तभी, अदरवाइज आपको 1 बजे ही देना है। एक शाम वाला ऑप्शन सबके लिए नहीं है। ठीक है बच्चों, तो कल मिलते हैं 3:30 बजे। आप सब मेरे को उसकी फोटो भेजेंगे, रजत सर का मैं नंबर शेयर कर दूंगा, एंड फिर हमारा मंडे को टेस्ट है मार्केटिंग। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मैं आपको एक असाइनमेंट और भेजूंगा मार्केटिंग का, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सैटरडे। तो सैटरडे अब हमारे एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज के लिए चलेगा, संडे हमारा कोर्स आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट असाइनमेंट होगा मार्केटिंग का, जो मैं मंडे को टेस्ट के बाद शेयर करूंगा। किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? सब क्लियर है सबको? ठीक है, अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो वो रुक जाए, अदरवाइज आप लोग जा सकते हैं। ओके बेटा, बाय, सी यू टुमारो 3:30 to 5। Bye, sir. बाय बेटा। थैंक यू सर। अगर किसी को कोई डाउट है वो रुक जाए, अदरवाइज आप जा सकते Sir. हैं। हाँ 1 मिनट भूमिका, बस 1 सेकंड।